और उनके छिपे हुए एजेंडा जो वोटों को साधने के लिए तुष्टीकरण के माध्यम से समाज का बंटवारा करने के उद्देश्य से जिस तरह से षड्यंत्र पूर्वक काम किए थे, उनकी हमने बार बार आप सबके सामने चर्चा की थी मित्रों। लेकिन जब कल में दौसा में जो घटना हुई उसके बाद में राजस्थान के लाखों लाखों लोग आज द्रवित हैं, दुखी हैं, उनका हृदय चीख चीख करके रो रहा है। मैं कुछ घटनाओं का जिक्र आपके सामने उसी के क्रम में करना चाहता हूं। कल दौसा में कालाखो में एक पुजारी को उसके घर के बाहर अपराधियों ने पीट पीट करके दर्दनाक तरीके से उसकी हत्या की। हत्या इतनी विभत्स थी और उसे इतनी बुरी तरह मारा गया कि उसकी आंखें निकल करके बाहर सड़क पर गिर गई। मित्रों, ये केवल इकलौती घटना नहीं है। इससे पहले भी इस कुराज में 2 दर्जन से ज्यादा पूरा पुजारियों को इसी तरह से मौत के घाट पर उतारा गया। अलवर के भरतरी नगर में साधु के सर पर रॉड मार करके हत्या की गई थी, उसको राजस्थान अभी भूला नहीं है। 20 जुलाई 2022 को हम सबके जानकारी में है कि बाबा विजयदास ने सरकार के आश्वासन और माननीय मुख्यमंत्री जी के व्यक्तिगत रूप से दिए गए आश्वासन और भरोसे और लिखित में किए गए समझौते के फेल होने के बाद 500 से ज्यादा दिन का अनशन करने के बाद में पेट्रोल डाल करके उनको आग लगाकर आत्महत्या करने को मजबूर होना पड़ा। नवंबर 2022 में राजसमंद के देवगढ़ में पुजारी को जिंदा जला करके मार दिया गया था। 17 अगस्त 2022 को हनुमानगढ़ जिले में संगड़िया में साधु चेतन दास जी की तलवार मार करके हत्या कर दी गई थी। 13 अगस्त 2023 को डीडवाना में संत मोहनदास जी महाराज की हत्या की गई थी। अगस्त 2023 में ही टोंक जिले के डिग्गी में संत सियाराम बाबा की हत्या की गई थी। 2 साल पहले जोधपुर में संत महावीर प्रसाद जी की हत्या की गई थी। जालोर के घुमरिया गांव में 29 नवंबर को बुजुर्ग संत की चाकू घोंप करके हत्या की गई थी। फरवरी 2021 में दौसा के महुआ में शंभू पुजारी जी को जिंदा जला करके मार डाला गया था। जून 2022 में बूंदी में पुजारी विवेकानंद की हत्या की गई थी। अगस्त 2021 में दिव्यांग पुजारी को देवली में दिव्यांग पुजारी की बेरहमी से हत्या की गई थी। राजस्थान में ये जो 12 घटनाएं मैंने आपके सामने रखी है, ये केवल नमूना भर मैं आपके सामने रखना चाहता था कि इस राज्य में किस तरह से, जहां सामान्य व्यक्ति तो सुरक्षित है ही नहीं, लेकिन स उद्देश्य किस तरह से एक धर्म विशेष के लोगों को मनोबल को बढ़ाने के लिए और बहुसंख्यक समाज के मनोबल को गिराने के लिए षड्यंत्र पूर्वक किस तरह से राजस्थान में इन हत्याओं को कारित किया जा रहा है। और ये जो पूरी सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस के कुछ जो उदाहरण मैंने आप सबके सामने रखे हैं, ये उदाहरण इस बात का द्योतक है कि ये सरकार तुष्टीकरण की पुरोधा सरकार है। इसके अतिरिक्त भी सरकार ने जिस तरह से हिंदू पर्व और त्योहारों पर प्रतिबंध लगाया, अभी हाल ही में होने वाले नवरात्रि में होने वाले गरबा उत्सवों को जिस तरह से रोकने के षड्यंत्र किए गए, रामनवमी से लेकर के विभिन्न धार्मिक उत्सवों को मनाने पर प्रतिबंध लगाए गए, धारा 144 लगाई गई। वहीं दूसरी तरफ पीएफआई के जुलूस को ससम्मान पुलिस के संरक्षण में निकालने का पाप इस अशोक गहलोत सरकार ने किया है। संभावित हार जो है, जो आज अवश्यंभावी और सामने दिखाई दे रही, उस दीवार पे लिखा हुआ पढ़ा जा सकता है कि प्रचंड बहुमत के साथ में भारतीय जनता पार्टी सरकार में आ रही है। ये हार की बौखलाहट जो है, ये सरकार के मुखिया इस बौखलाहट के चलते हुए हिंदुओं की तुलना और हिंदुओं के दमन की तुलना आज आतंकवाद से करने को मजबूर हुए।